इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। पिछले 13 वर्षों से बस अड्डे के लिए तरस रहा है अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के वीवीआईपी जनपद अमेठी की। अमेठी जनपद का गठन वर्ष 2010 में हुआ था। इस जनपद को अस्तित्व में आए 13 वर्ष हो चुके हैं। इस नए जिले का मुख्यालय अमेठी कस्बे से 13 किलोमीटर दूर गौरीगंज को बनाया गया है। जनपद मुख्यालय बने 13 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज में एक अदद बस अड्डा भी नहीं है। पिछले 13 वर्षों से एक अदद बस अड्डे की बाट जो रहा है अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज। जिले के कोने कोने से लोग यहाँ पर अपने कार्यों के लिए आते हैं और कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से जनपद मुख्यालय तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि जनपद मुख्यालय से जनपद के प्रत्येक कोनों की कनेक्टिविटी का अभाव है। सर्दियों के मौसम में आलम ये हो जाता है कि लोग सुदूर ग्रामीण अंचल से जनपद मुख्यालय के लिए निकलते हैं और पहुंचते पहुंचते यहाँ पर सरकारी दफ्तर बंद हो जाते हैं। उनको यूं ही मायूस वापस लौटना पड़ता है। बस अड्डे के नाम पर सिर्फ रायबरेली सुल्तानपुर राजमार्ग ही है, जहाँ पर सिर्फ रायबरेली और सुल्तानपुर से आने वाली रोडवेज बसें आकर खड़ी होती है। सवारियाँ उतरती हैं, चढ़ती हैं और यहीं से वो चली जाती है। यहाँ से रोडवेज बस सिर्फ रायबरेली और सुल्तानपुर के लिए ही मिलती है। उस रास्ते में पड़ने वाले अमेठी जनपद के लोग तो किसी तरह से चले जाते हैं और आ जाते हैं, लेकिन अन्य स्थान से आने वाले लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोग बता दें कि राजीव गांधी के समय में यहाँ पर एक कमरा बना हुआ था, जहाँ पर लोगों को टिकट मिलता था और वहीं से इंक्वायरी भी होती थी, लेकिन उसके बाद वो विस्तृत होने के बजाय धीरे धीरे जो था वो भी गायब हो गया। अब बस अड्डे के नाम पर कुछ भी नहीं है। लोग पूछताछ भी नहीं कर सकते हैं कि बस कब आएगी और कब जाएगी। इसके लिए उनको सड़क पर खड़े होकर सिर्फ टकटकी लगाए बस दिखाई पड़ने का इंतजार करना पड़ता है। जब आती है तो चले जाते हैं और नहीं आती है तो खड़े रहकर इंतजार करते हैं। ऐसे में रोडवेज बस अड्डा न होने के चलते देर शाम और सुबह सवारियों को इधर उधर चाय पानी की दुकान पर खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने अमेठी सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सहित उत्तर प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि जनपद मुख्यालय गौरीगंज में बस अड्डे का निर्माण कराया जाए और जिले के प्रत्येक तहसीलों के लिए जनपद मुख्यालय से रोडवेज बसों को संचालित किया जाए, जिससे जनपद वासियों को आवागमन में सुविधा हो सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है, ओपी से। अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज में रोडवेज बस अड्डा नहीं है, क्या कहेंगे इसके विषय में? इसके लिए हम लोग अपनी सांसद आदरणीय दीदी स्मृति ईरानी से और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, सभी लोगों से एक ही निवेदन करते हैं कि क्योंकि जो हमारा जिला मुख्यालय है यहाँ पर बस अड्डे की अभी कमी है और बस अड्डे के लिए जमीन वगैरह तलाशी जा रही है। हम लोगों का अपना हमारी एक मांग है और वो मांग ये है कि जिला मुख्यालय में जहां पर हमारा बस अड्डा पहले से स्थित है, जो कि रेलवे स्टेशन से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है और पहले से ही यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर ढेर सारी चाय की दुकानें, ढेर सारी बसें, आवागमन कहीं बाधित नहीं होता, किसी भी तरीके से कोई असुविधा नहीं होती। इसी जगह को अगर डेवलप किया जाए, ये पुराना ब्लॉक की जगह है, यहाँ पर पुराने समय से ब्लॉक चल रहा है, इस ब्लॉक को कहीं और शिफ्ट किया जाए और सरकारी धन द्वारा, सरकारी योजना द्वारा इसको यहाँ पर ही बस अड्डे को बनाया जाए। ये हम लोगों की मांग है, यही हम लोग चाहते हैं। क्या नाम है आपका? शशिकांत तिवारी। तिवारी जी, बस अड्डा जनपद मुख्यालय में नहीं है, किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसके लिए जो है सरकार से क्या कहना चाहते हैं? ये भैया 2010 में जिला बना है, 2010 से 2023 हो गया है। 13 साल में आज तक जनपद मुख्यालय गौरीगंज होने के बावजूद भी यहाँ कलेक्टर बैठता है, डीएम बैठता है, पूरा प्रशासन बैठता है, पूरा जनपद कायम है, चल रहा है। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि यहाँ पर बस अड्डा है ही नहीं है और बस अड्डे की कोई बिल्डिंग नहीं है। बसें आती हैं, सड़क पे आती हैं, चली जाती हैं। रायबरेली और सुल्तानपुर और फैजाबाद के बीच की जो ये मेन रोड है जिसपे ये हम खड़े हैं, यहीं पे पहले एक बस अड्डा हुआ गया, बस स्टॉप हुआ करता था और उसका एक बुकिंग काउंटर था यहाँ पे। उतनी ही बिल्डिंग थी, वो भी नज़ारा थी, ये बगल उसका चबूतरा पड़ा हुआ है। और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सरकार जो है, जो विकास का इतना बड़ा नारा देती है और हमारी सांसद आदरणीय स्मृति ईरानी जी, जिनको जनता ने राहुल गांधी को हरा के जो है सांसद चुना, वो इस प्रकार संज्ञान क्यों नहीं ले रही है।
और सरकार योगी जी की है, सरकार मोदी जी की है, सांसद हमारी देश के तीन चार सबसे ताकतवर मंत्रियों में वो गिनी जाती हैं, अमेठी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और ये बस अड्डा नहीं बन पा रहा है। ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य है। हम उनसे ये अपील करेंगे कि ये जो ब्लॉक है जहाँ पे पुराना बस मतलब पुरानी बिल्डिंग थी जिसको जो नए बस अड्डे के रूप में जानी जाती थी, स्वर्गीय राजीव गांधी के समय में ये कायम हुई थी और ये नए बस अड्डे के रूप में जानी जाती थी, इसके पीछे ब्लॉक है। आज की डेट में ब्लॉक की बिल्डिंग बहुत पर्याप्त है, रेलवे स्टेशन बिल्कुल बगल है। अगर इसी ब्लॉक की बिल्डिंग को हाईटेक तरीके से इसमें मल्टी स्टोरी बना दिया जाए, हाईटेक तरीके से यात्री निवास भी बना दिया जाए, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स भी बना दिया जाए, शॉपिंग बना दिया जाए, तो यहाँ समझ लीजिए इतनी सुविधा हो जाएगी कि क्या कहें। और बगल में रेलवे स्टेशन है, अगर ट्रेन किसी की मिस करती है तो बस की सुविधा हो जाए। पूरे अमेठी से जनपद के हर ब्लॉक से बस की कनेक्टिविटी जोड़ी जाए, बसें चलाई जाएं। जब बस अड्डा ही नहीं है तो बसें चलाएंगे कहाँ? यही चाहे पटरी वाले जो ये ठेला वाले यहाँ कर रहे हैं भैया, यही सबको बैठाते उठाते हैं, बाकी यहाँ कोई व्यवस्था है नहीं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप सोशल मीडिया पर लिखते हैं हे मोर दीदी, क्या है ये हे मोर दीदी? हे मोर दीदी मतलब ये है कि हमारा सम्मान उनके प्रति है, इसी से मैं दर्शाता हूँ और उनको मैं टार्च भी मारता हूँ। हे मोर दीदी, अब मैं इसी माध्यम से कह रहा हूँ, हे मोर दीदी हमारा बस अड्डा बनवा दीजिए। तो दीदी कम से कम इसी भाव में सुन ले, हमारे रिक्वेस्ट को इस भाव में सुन ले, नहीं तो वो कहीं उनको कोई कंफ्यूज कर दे, कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाए। इसलिए हम अपील करते हैं अपनी भाषा में, हे मोर दीदी हमारा बस अड्डा बनवा जाए। क्या नाम है आपका? ब्रजेश मिश्रा। मिश्रा जी, यहाँ जनपद मुख्यालय गौरीगंज में रोडवेज बस अड्डे की लिए जो है किस प्रकार की समस्या यहाँ जनता को उठानी पड़ रही है और क्या कहना चाहते हैं? समस्या बहुत बड़ी है और समस्या पुरानी भी है। जब ये आज के जिला मुख्यालय बनाया गया था तो ये नया बस अड्डा के रूप में इसको विकसित करने का हो सकता है बीड़ा उठाया गया हो उस समय, लेकिन तब से ये बात ही जो रहा है कि हमको हो सकता है कोई दर्जा मिल जाए। एक छोटा सा केबिन था यहाँ, उसी केबिन में बैठ करके राजीव गांधी के समय में टिकट कलेक्टर होता था, टिकट काटता रहता था, लेकिन वहीं से वो केबिन भी उखड़ गया और ये बस अड्डा खाली नाम मात्र का रह गया। चूँकि बसें रुकती हैं तो बस अड्डा कहा जाता है, बाकी ये समस्या लोगों के लिए सुरसा की तरह मुंबई खड़ी हुई है। आप समझो कि मुख्यालय है, 50 किलोमीटर से लोग आते हैं, लेकिन लोगों को कहीं भी बैठने की जगह नहीं है। लोग निराश परेशान और रात हो जाती है लोगों को, लेकिन बहुत दुर्गति है। जो अब आप समझो कि इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के हमारे क्षेत्र के आवाम ने बदलाव भी किया। नई सांसद आई, इनसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। अभी भी समय है, हो सकता है अभी थोड़ा दिन बाकी है, हम लोगों को बस अड्डा मिल जाए। और जहाँ ये नया बस अड्डा बना हुआ है, यहाँ पर जगह है कि इसको डेवलप किया जा सकता है? हाँ, जगह तो है। अगर डेवलप करना चाहें तो इसको भी डेवलप कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बना करके डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि पहले से यहाँ थी व्यवस्था, यही थी व्यवस्था। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? हमारा नाम कृष्ण गोपाल है। क्या करते हैं, कहाँ पर? हम बस स्टॉप पर चाय की दुकान करते हैं। कितने दिनों से? कम से कम 35 साल के करीब लगभग हो गया। अच्छा, यहाँ पर किस प्रकार की समस्या है बस अड्डे को लेकर आपको देखने को मिलती है? समस्याएं तो बहुत हैं, लोगों को आने जाने के लिए दिखते हैं। जो मुख्यालय बन गया है अमेठी जिले का, गौरीगंज मुख्यालय बना है, लेकिन जन सुविधाओं की बहुत कमी है। यहाँ पर ट्रेनों की कमी है, बसों की कमी है। लोग दूर दूर से मुकदमा देखने के लिए यहाँ आते हैं। कोई जगदीशपुर से आता है, कोई सलवन से आता है, कोई भादर से आता है, कोई तिलोई से आता है। ये मुख्यालय है, मुख्यालय में लोगों आने जाने के लिए बहुत कमी है, सुविधाओं, जन सुविधाओं की। इसलिए यहाँ पर साधनों की जो हैं होना बहुत ज़रूरी है और चलाना बहुत ज़रूरी है। बस स्टॉप भी यहाँ पर कोई नहीं है, रात लोग आते हैं, रुकते हैं, कहाँ रुकें। और जो भी यहाँ पर बस स्टॉप पर दुकानें बनी हुई हैं, उन्हीं का सहारा इनको सबको लेना पड़ता है। लेकिन रात को 7 बजे के बाद यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है, ना बस स्टॉप है और रेलवे स्टेशन पर भी इतनी सुविधा नहीं है कि लोग वहाँ पर रुक जाएं। और रुक जाते हैं तो यहाँ पर चोरी चुमारी छीना झपटी बहुत सी होती है।
बहुत से लोगों का इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तकलीफ बहुत होती है। इसलिए ये संसद जी से निवेदन है कि बस स्टॉप पर यहाँ पर होना बहुत यहाँ बस स्टॉप बनाने के लिए जगह है कहीं पर? बस स्टॉप पर जो संसद के पास इतनी जगह है कि वो चाहें तो जहाँ पर हम खड़े हैं बस स्टॉप के पीछे भी ये ब्लॉक बना हुआ है और वहाँ भी बहुत जगह है और वहाँ भी बना सकते हैं। ये बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन लगभग नज़दीक होना चाहिए जिससे लोगों को आने जाने के लिए कोई तकलीफ ना हो। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।